नमस्कार, आप देख रहे हैं अब का न्यूज। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा 2027 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले में आए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने आज अपना दल एस की बैठक के दौरान शैलेंद्र सिंह को जिला अध्यक्ष नियुक्त करते हुए विपक्षियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्रिस्तान को हटाने की मांग को लेकर बयान दिया है कि कहा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और सरदार पटेल के वंशज हैं, इसके लिए वहां की सरकार संज्ञान लेगी। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए के सवाल पर कहा कि अखिलेश यादव जब सरकार में रहते हैं तब पीडीए को भूल जाते हैं, सरकार जाने के बाद पीडीए को याद करते हैं, जबकि इनके समर्थन से बनी सरकार के बाद भी पिछड़ों को याद नहीं किया गया। उनकी नेता अनुप्रिया पटेल और प्रधानमंत्री ने संसद में पिछड़ों का सम्मान किया। इनकी सरकार में पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं हुआ है और ना ही आरक्षण लागू हुआ है। उन्होंने कहा कि 2027 में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सारे लोग दो उसमें से मनोज जी ने प्रपोज की को बनाया जाए, तो मनोज जी और शैलेंद्र जी सब लोगों ने मिल करके ये तय किया कि शैलेंद्र जी को अध्यक्ष। जनपद फतेहपुर की जिला इकाई की संगठनात्मक बैठक ली है और एक नए जिला अध्यक्ष का यहाँ सर्वसम्मति से सब लोगों ने मिल करके सभी वरिष्ठ लोगों ने चयन किया है और उसमें से श्री शैलेंद्र जी जो है मेरे बगल में खड़े हैं, इनको जिला अध्यक्ष सब लोगों ने चयनित किया है और जिनका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुमोदन प्राप्त करके जिनकी घोषणा की जाएगी। उनके पीडीए के बारे में तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जब वो सरकार में रहते हैं तो उन्हें पीडीए याद नहीं आता, जब वो सरकार के बाहर जाते हैं तो उन्हें पीडीए याद आता। मैं तो आपके माध्यम से अखिलेश जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो सरकार में थे 2012 से लेकर 17 तक, उसके पहले 3 बार आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार रही है। उन्होंने जाति जनगणना के विषय पर एक लाइन कहीं चलाई हो, कहीं लिखा पढ़ी में एक कागज चलाया हो तो जनमानस के सामने आकर के बताएं कि बहुत हितैषी हैं पिछड़े वर्ग के। दूसरी बात, उनकी बदौलत मतलब समाजवादी पार्टी के सांसदों की समर्थन के दम पर 2004 से लेकर के 2009 और 2009 से लेकर के 2014 तक की सरकार चली, लेकिन उसमें उनको ये भूल गया कि नीट की परीक्षा में ओबीसी को भी आरक्षण देना चाहिए। यही नहीं, आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री थे, सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देना भूल गए। और इसके अलावा मैं तो एक बात और कहूंगा कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल जैसी संस्थाओं में जिनमें पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, वो भी आरक्षण की व्यवस्था को हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी ने लगातार परस्यू करके, चाहे संसद में हो या संसद से बाहर, उसको परस्यू किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण निर्णय लागू किए। तो अब आप इससे स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि कौन पिछड़े वर्ग का कागज में हितैषी है और कौन पिछड़े वर्ग का वास्तविक हितैषी। राहुल गांधी के रहते कांग्रेस पनप नहीं सकती, इसको किस तरीके से? देखिए, हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है और सामाजिक न्याय का कोई भी विषय होता है हमारी पार्टी इस पर करती है। और मेरा स्पष्ट मत है इस पर कि भारत के अखंडता, एकता, अखंडता के लिए हर भारतीय संकल्पित है और मेरे इन शब्दों में मेरा विचार पूर्णतया आपके सामने स्पष्ट होकर के आ गया। जी, एक सवाल और है कि जो है बैकवर्ड तो आप किस तरीके से देखते हैं, वोट जो है देश पर से लगाएंगे? देखिए, 2017, 2019, 2022, 2024 के चुनावों में लगातार एनडीए ने
बढ़त हासिल की है और एनडीए के साथ पिछड़े वर्ग का वोटर मजबूती से खड़ा है। जहां थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी उसको हम लोगों ने समीक्षा किया है और उन कमियों को दूर करके हम 2027 का चुनाव और ज्यादा ताकत से लड़ेंगे और एक मजबूत और प्रभावशाली जीत दर्ज करेंगे। मंत्री जी, महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। संभाजी नगर में कहा जा रहा है कि उनकी कब्रिस्तान को हटा दिया जाए। देखिए, हम तो शिवाजी के वंशज हैं और शिवाजी का वंशज होने के नाते हम हमेशा शिवाजी की आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं। हम शिवाजी के वंशज ही नहीं, सरदार पटेल के भी वंशज हैं और सरदार पटेल, शिवाजी, छत्रपति साहू जी महाराज की जो आइडियोलॉजी रही है, हम उस आइडियोलॉजी के साथ हैं और उस मेरे इन शब्दों में सब कुछ समाहित है। तो क्या आप मानते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटानी चाहिए वहाँ से? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैंने क्या कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज और सरदार पटेल के वंशज, और सरदार पटेल का वंशज जो है हमेशा उन विषयों पे बात करता है जो समाज के हित के लिए, उसकी एकता के लिए आवश्यक होता है। और छत्रपति शिवाजी का जो वंशज है और छत्रपति शिवाजी की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग उनकी आइडियोलॉजी को बहुत आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। जी के वीडियो को कैसे